सऊदी अरब में बल्दे की तरफ से कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है। ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नए नियम अपडेट किए गए हैं जिन पर अमल 15 जनवरी से शुरू हो गया है। कि करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कहीं नया शॉपिंग मॉल वगैरह बन रहा है तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक एरिया रिजर्व करना होगा। यानी आपको बता दें कि अगर मॉल्स का जो एरिया है वो 40,000 स्क्वायर मीटर है तो उसमें कम से कम 50 स्क्वायर मीटर का एक एरिया बनाना होगा जिसमें बच्चे खेल सके। यानी जो ऐसे औरतें जॉब करने के लिए आती है जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, फाइनेंशियली हालत उनकी ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए खासकर ये नियम लगाया गया है कि मॉल के अंदर एक ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहां पर बच्चों की देखभाल की जा सकती है। यानी छोटे बच्चे को वहां पर छोड़कर औरतें और अपना काम कर सकती है और वहां पर देखभाल करने के लिए मेड वगैरह भी रखी जाएंगी। तो अगर कोई शॉपिंग मॉल अब नया बनता है और इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उन पर जुर्माना 25,000 रियाल तक का लगाया जा सकता है। लेडीज ब्यूटी पार्लर में अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो जुर्माना 20,000 रियाल तक हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जहां पर औरतों का मेकअप किया जाता है ऐसी किसी भी जगह पर कैमरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, यानी छोटे मोटे डॉक्टर कहीं दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, लाइसेंस उनके पास नहीं होता है, तो इस तरह की कोई दुकान खोलता है यानी अपनी मर्जी से दवाइयाँ बेचता है तो 10,000 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। कैफे या शीशा की सर्विस उपलब्ध करने पर बिना लाइसेंस के 10,000 रियाल का जुर्माना रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि बल्दे की तरफ से जो दुकानें सील कर दी जाती है और अगर उनको दोबारा बिना बल्दे की मर्जी की, यानी जिस वजह से वो बंद की गई है वो कभी दूर किए बिना अपनी मर्जी से खोला जाता है तो 10,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़कों या किसी भी जगह पर बिना परमिट के खुदाई करने पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर लाइसेंस मिल भी गया है खुदाई करने का और खुदाई फौरन बंद नहीं की काम करने के बाद तो जुर्माना 30,000 रियाल रखा गया है। खुदाई की मशीनरी के गलत इस्तेमाल करने की वजह से सड़कें खराब होने पर, यानी आपको बता दें कि जिस तरह खुदाई करने वाली कोई मशीन है, चैन उसके अंदर लगी हुई है और चैन के जरिए ही वाहन को सड़क पर दौड़ा दिया तो ऐसे में जुर्माना 30,000 रियाल तक रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोई नई साइट अगर चल रही है और वहां पर कॉन्ट्रैक्टर का बोर्ड नहीं लगाया जाता है, यानी बोर्ड लगाया जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल वगैरह होती है, क्या ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बोर्ड लगाना काफी जरूरी है। अगर ये बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो बल्दे की तरफ से 5,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन का परमिट लिए बिना काम करने पर 50,000 रियाल का जुर्माना रखा गया है, जबकि सीवरेज को खुला छोड़ने पर कॉन्ट्रैक्टर पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करते हैं पेट्रोल स्टेशन की, तो पेट्रोल स्टेशन पे अगर रेट लिस्ट नहीं लगाई जाती है, यानी पेट्रोल और डीजल के जो रेट है अगर लिस्ट नहीं लगाई जाती है तो 10,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पेट्रोल स्टेशन पर साफ सफाई न होने पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि वॉशरूम के अंदर अगर साफ सफाई नहीं है यानी नियमों के मुताबिक अगर छोटी छोटी उपलब्ध सुविधाएं नहीं है तो 2500 रियाल तक का जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दें कि ये जितने भी जुर्माने बताए गए हैं इन पर अमल 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। कतर के नासिर अल अतियार ने सऊदी डाका रैली 2022 का टाइटल चौथी बार अपने नाम कर लिया, जबकि सऊदी अरब के यजीद अल राजी तीसरे नंबर पर रहे। कतर के अल अतिया इससे पहले 2011, 2015 और 2019 में भी टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। फ्रांस के स्पैतीन लोएब दूसरे नंबर पर रहे। रैली अपने नाम होने पर नासिर अतिया ने कहा कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि चौथा टाइटल अपने नाम करके फिन एरी विंटन के साथ अपने टाइटल की तादाद बराबर कर ली है। अब वो 8 टाइटल लेने वाले पीटर हेंसल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चल रहे रियाज सीजन पर कोरोना का तो कोई असर नहीं पड़ा, हालांकि बाकी सब जगह पाबंदियां लगाई गई। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की रात की बात है, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा तो अचानक यहाँ पर तेज हवाएं चलती है, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और बारिश का मौसम बन गया, बारिश बरसने लगी। तो आनन फानन में जो मैनेजमेंट है रियाज सीजन को, उनको ऐलान करना पड़ा कि सब लोग अपने घर को चले जाए। प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि प्रोग्राम पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ था, उसको किसी और दिन किया जा सकता था, लेकिन टेम्परेरी यहाँ पर जैसे ही बारिश आई, मौसम खराब हुआ तो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे पास है, आप उससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक भगदड़ का सा माहौल बन गया।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में लेबोरेटरी सर्विसेज के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अल जरियान का कहना है कि जो लोग कोरोना का सेल्फ टेस्ट करना चाहे तो उनके लिए हिदायत यह है कि जो टेस्टिंग किट है वो मशहूर फार्मेसी से ही खरीदी जाए। घर पर कोरोना टेस्ट करने के लिए मशहूर ब्रांड की किट की कीमत 40 से 45 रियाल है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि छोटी फार्मेसी या फिर किसी अन्य दुकान से किट न खरीदी जाए, सिर्फ बड़ी फार्मेसीज यानी जो नामचीन ब्रांड होते हैं वहीं से किट खरीदी जाए। एक वीडियो हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि घर पर अगर आप कोरोना का टेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि वीडियो में बताया गया है कि कोरोना टेस्टिंग किट खोलने से पहले हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए। उसके बाद टेस्टिंग स्वाइप को नाक में 2 सेंटीमीटर तक डालें और इसे 5 बार आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ घुमाएं। इसके बाद स्पेशल लिक्विड वाली ट्यूब में स्वाइप को डालकर डंडे को निशान तक तोड़ दे। ट्यूब को बंद करके किट में मौजूद लिक्विड पर 5 कतरे टपका दे। किट पर टेस्टिंग नमूने के 5 कतरे डालने के बाद 15 मिनट इंतजार किया जाए। इस बीच ख्याल रहे कि ठीक 15 मिनट बाद ही रिजल्ट देखा जाए और रिजल्ट देखने में इससे ज्यादा देर न की जाए। कोरोना टेस्टिंग किट पर मिश्रण टपकाने के ठीक 15 मिनट बाद अगर किट पर मौजूद सी और टी में लाइन जाहिर होती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर सिर्फ सी पर लाइन बनती है तो ये कोरोना नेगेटिव की पहचान है। बाकी आप थोड़ा वीडियो देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। كيف تقوم بالفحص الذاتي ضد كوفيد 19؟ قبل فتحك لعلبة الفحص الذاتي تأكد من تعقيم يديك جيدا. افتح القنينة بحذر. اعصر السائل منها في الأنبوب، ويجب أن يكون السائل عند خط الملء وأعلى. ضع الأنبوب في حامل الأنابيب. والآن افتح غلاف المسحة وكن حذر من عدم ملامستك للطرف الناعم. امسح فتحتي الأنف بنفس المسحة، وذلك بإدخال 2 سنتيمتر تقريبا قدر المستطاع، والتدوير ببطء 5 مرات. Hey everyone, I make money trading on الأنبوب وحرك السائل 5 مرات. اعصر المسحة بجدران الأنبوب. اكسر طرفها الخارجي عند الخط الفاصل. أبقي الطرف الداخلي في الأنبوب وأغلقه بإحكام. تأكد من عدم وجود فقاعات في الأنبوب. ضع جهاز الاختبار على سطح مستوي. ضع 5 قطرات من الأنبوب على الجهاز وانتظر 15 دقيقة. لا تلمس الجهاز في هذه الفترة. لا تقرأ النتيجة قبل 15 دقيقة أو بعد 20 دقيقة. والآن كيف تقرأ النتائج؟ سيظهر خط سطر التحكم C في دقائق، أما في حال ظهر الخط على T فقط أو لم يظهر أي خط فالاختبار لم ينجح. وفي حال ظهر الخط على السطرين C و T فالنتيجة إيجابية وعليك التوجه فورا لعيادة تطمن. أما ظهور الخط على السطر C فقط طوال 15 دقيقة فالنتيجة سلبية. مع الملاحظة بأن جهاز الفحص الذاتي تكون دقته عالية في حال وجود الأعراض. ضع كل المكونات في كيس وتخلص منها في سلة المهملات. نتمنى لك الصحة والعافية. सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इतवार को आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 5,281 रिकॉर्ड पर है। नई रिकवरी 2,996, जबकि 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 310 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है, तो 5,281 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 6,09,953 हो जाते हैं। 2,996 नई रिकवरी के बाद 5,61,542 कुल रिकवरी, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,905 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के कई शहरों में बीते हफ्ते 13,627 इलीगल अजनबी वर्कर गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन अजनबी वर्करों की गिरफ्तारी 6 से 12 जनवरी 2022 के बीच अमल में आई। गैर कानूनी अजनबियों को पकड़ने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान 6,774 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे। इसी तरह 5,295 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि सरहद पार करके सऊदी अरब में आए थे। इनके पास किसी तरह का कोई कागज सऊदी अरब में रहने के लिए नहीं पाया गया। 1,558 ऐसे अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। ज्वाइंट कमेटी ने आगे कहा कि 411 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब की सरहद पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 48% यमनी, 49% इथियोपियन, जबकि 3% दूसरी नेशनलिटी के। इसी तरह 17 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब से बाहर सरहद पार करके जाने की कोशिश कर रहे थे।
सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में पुलिस स्पोकमैन का कहना है कि बगीक कमिश्नरी में सर्विस स्टेशन से मालिक के सामने गाड़ी चुराकर भाग जाने वाले तीनों सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना के बारे में आपको बता दें कि ईस्टर्न रीजन की बगीक कमिश्नरी में पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अनजान लोग पंक्चर शॉप पर खड़ी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं, जबकि गाड़ी का मालिक भी पास ही खड़ा था। खबर मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम की फुटेज लेकर संबंधित विभाग के हवाले कर दी। मुलजिमों की पहचान होने के बाद पुलिस जल्दी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। रीजनल पुलिस स्पोकमैन ने बताया कि मुलजिम सऊदी है और उनके खिलाफ लूट मार का मुकदमा दर्ज करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रीजनल पुलिस प्रवक्ता का कहना था कि मुलजिमों के कब्जे से नशा करने वाली गोलियां भी जब्त हुई है। सऊदी अरब के हसीन रीजन में पुलिस स्पोकमैन का कहना है कि बॉर्डर लॉ को वायलेट करके सऊदी अरब में घुसने वाले 17 अजनबियों को हिरासत में लिया गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि घुसपैठियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के इल्जाम में एक सऊदी को भी गिरफ्तार किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन घुसपैठियों में यमनी, सोमाली और इथियोपियन है, जो कि सऊदी अरब की सरहद को गैर कानूनी तरीके से पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसे थे। इन गिरफ्तार किए जाने वाले सभी घुसपैठियों को संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया, जहां इनके बारे में छानबीन पूरी करने के बाद इन्हें डिपोर्टेशन सेंटर भेजा जाएगा। बात करते हैं उस सऊदी की जो कि इनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा